This is Homo Mind. Let's learn together about case taking as organon of medicine. I will show you how to get the best understanding of your chronic illness because everybody is looking for answers but few know where to start. अगर आपकी बीमारी हर बार गूगल करने पर आपको लगता है कि आप तो सुपर हीरो हैं क्योंकि आपके लक्षण किसी भी लिस्ट में फिट ही नहीं होते, तो बधाई हो, आप मेडिकल मिस्ट्री के VIP मेंबर हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। डॉक्टर भी हैरान, गूगल भी परेशान। क्रॉनिक बीमारियों को समझना आज की मॉडर्न मेडिसिन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमें अक्सर किसी लंबी बीमारी का जनरल कारण पता होता है, जैसे हाई ब्लड शुगर डायबिटीज़ को कैसे बढ़ाता है या सूजन आर्थराइटिस को कैसे अफेक्ट करती है, लेकिन असली मसाला तो आगे है। ये जनरल नॉलेज तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। और भाई, ये फिल्म बाहुबली से कम नहीं, क्लाइमैक्स में ट्विस्ट ही ट्विस्ट। हर इंसान अपनी बीमारी को बिल्कुल अनोखे अंदाज में एक्सपीरियंस करता है, जैसे हर घर में दाल अलग स्वाद की होती है, कोई मसालेदार, कोई फीकी, कोई एक्स्ट्रा तड़का। मेन कारण भले ही सेम हो, लेकिन बीमारी हर पेशेंट के लिए अपनी खुद की फिल्म बना लेती है और हर फिल्म का हीरो अलग। ये एक ही पहाड़ की 1000 पेंटिंग्स देखने जैसा है। पहाड़ बीमारी है, लेकिन हर आर्टिस्ट यानी पेशेंट उसे अपने रंग, शैडो और डिटेल्स के साथ दिखाता है। पिकासो भी शर्मा जाए। यही अनोखा एक्सप्रेशन है जिसे एक अच्छे फिजिशियन को पकड़ना चाहिए, वरना इलाज भी वही पुराना बोरिंग सा हो जाएगा। और बोरिंग इलाज से तो नेटफ्लिक्स की पुरानी सीरीज बेहतर है। ये इंडिविजुअलिटी ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट की असली चाबी है, वरना सबको वही कॉमन सॉल्ट। डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारी का नाम बताना नहीं, बल्कि सामने बैठे इंसान की खासियत को समझना है, वरना सबको वही सिरदर्द की दवा। और फिर सबका सिरदर्द डॉक्टर को। अस्थमा वाला एक व्यक्ति रात में सांस के लिए जूझता है, दूसरा सुबह सुबह या ऑफिस के स्ट्रेस में। बीमारी वही, टाइमिंग अपनी अपनी। जैसे मैगी कभी 2 मिनट में बनती ही नहीं, ये डिटेल्स मामूली नहीं है। ये हीलिंग के सही रास्ते की ओर इशारा करने वाले क्रूशियल साइन पोस्ट हैं। GPS की तरह बस रूट रिकैलकुलेटिंग नहीं बोलता। अगर डॉक्टर इन डिफरेंसेस को इग्नोर करे और सबको एक जैसा ट्रीट करे तो रिजल्ट भी वही। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा डॉक्टर साहब, और मरीज बोलेगा दवा बदलिए, डॉक्टर नहीं। मेडिसिन की असली कला इन सूक्ष्म वेरिएशंस को पकड़ने और ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करने में है, न कि सिर्फ चार्ट पर टिक लगाने में, वरना डॉक्टर भी एक्सेल शीट बन जाए। फिजिशियन को थोड़ा जासूस बनना पड़ता है, शर्लॉक होम्स स्टाइल, बस पाइप की जगह स्टेथोस्कोप। टारगेट है पेशेंट के दुख की एक कंप्लीट और एक्यूरेट पिक्चर बनाना, जैसे पिकासो की पेंटिंग हर एंगल से। और हाँ, यहाँ भी आंख, नाक, कान सब दिखाना है। लैब के रिजल्ट्स और टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन से आगे देखना होगा, क्योंकि हर पेशेंट गूगल नहीं, खुद की कहानी है। और ये कहानी कभी कभी कहानी घर घर की से भी लंबी होती है। बीमारी की पूरी कहानी समझनी होगी, जैसे वो इस एक व्यक्ति के जीवन में सामने आई है। हर पेशेंट की लाइफ में ट्विस्ट और टर्न्स तो पक्के। इस डिटेल्ड पिक्चर में हर लक्षण शामिल है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात ही बड़ा क्लू होती है। जैसे चाय में नमक गलती से पड़ जाए, इसमें पेशेंट की फीलिंग्स, डेली हैबिट्स और वो खास चीजें भी आती हैं जो उनकी कंडीशन को बेहतर या खराब करती हैं, जैसे मम्मी के हाथ की चाय और कभी कभी सास बहू का ड्रामा भी। इन सब टुकड़ों को जोड़कर ही बीमारी की असली इमेज बनती है, और तभी समझ आता है कि इलाज कहाँ से शुरू करें, वरना इलाज भी पजल बन जाएगा। इसलिए किसी भी क्रॉनिक कंडीशन को एड्रेस करने का पहला स्टेप है उसकी अनोखी नेचर को एक्नॉलेज करना, वरना सबका इलाज एक जैसा, रिजल्ट भी एक जैसा, और सबका जवाब ठीक तो हूँ पर कुछ खास नहीं। सिंप्लीफाई या जनरलाइज करने का मन करे तो याद रखिए, एक साइज फिट्स ऑयल सिर्फ टोपी में चलता है, इलाज में नहीं, वरना टोपी भी छोटी पड़ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन किताब से नहीं, पेशेंट से आती है, क्योंकि उनकी कहानी में ही असली ट्विस्ट है। और कभी कभी प्लॉट ट्विस्ट ऐसा कि डॉक्टर भी सोच में पड़ जाए। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे पास सबसे वैल्यूएबल डेटा है। गूगल भी शर्मा जाए और डॉक्टर बोले वाह क्या केस है। एक केयरफुल और कॉन्शियस फिजिशियन जानता है कि उसका सबसे पावरफुल टूल प्रिस्क्रिप्शन पैड नहीं, बल्कि पेशेंट को सुनने, ऑब्जर्व करने और समझने की एबिलिटी है। यानी डॉक्टर गिरी में कान सबसे जरूरी। यही पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच जरूरी है, क्योंकि जवाब उनकी इंडिविजुअल स्टोरी की डिटेल्स में छुपा है।
बस एक समझदार डॉक्टर का इंतजार है, और हाँ, थोड़ा ह्यूमर भी, क्योंकि हंसते हंसते भी इलाज हो सकता है। एक डॉक्टर बीमारी की जांच कैसे करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी एक्यूट है या क्रॉनिक, यानी क्या ये आज की ताज़ा खबर है या पुरानी यादों का पिटारा। एक्यूट बीमारी जैसे फ्लू या अचानक फूड पॉइजनिंग बिल्कुल वैसे ही आती है जैसे अनचाही मेहमान बिना बताए और सबको परेशान कर जाती है। इसके लक्षण इतने साफ होते हैं कि मरीज खुद डॉक्टर को चेकलिस्ट थमा दे। डॉक्टर साहब, बुखार, सिर दर्द, उल्टी सब है। मरीज बता देता है, कल रात बिरयानी खाई थी, सुबह से पेट में बवाल है और बुखार ने तो जैसे दोस्ती कर ली है। टाइमलाइन छोटी सीधी जैसे व्हाट्सएप स्टेट्स, 24 घंटे में सब साफ, सबको सब याद रहता है, मरीज, परिवार, पड़ोसी और कभी कभी तो पालतू कुत्ता भी। डॉक्टर के लिए जानकारी इकट्ठा करना बिल्कुल इंस्टेंट नूडल्स जैसा, 2 मिनट में तैयार। लेकिन क्रॉनिक बीमारियां, अरे ये तो अलग ही लेवल की पहेली है। माइग्रेन, एक्जिमा या पुरानी पाचन समस्याएं ये धीरे धीरे आती हैं, जैसे पुराने टीवी सीरियल की कहानी कभी खत्म ही नहीं होती। शुरुआत में लक्षण इतने हल्के होते हैं कि मरीज सोचता है, अरे छोड़ो यार, ये तो चलता है। कई बार तो मरीज को याद ही नहीं रहता कि सिर दर्द कब शुरू हुआ था, शायद जब से बॉस मिला है। लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे सुबह की चाय, बिना उसके दिन अधूरा। और जब डॉक्टर हिस्ट्री पूछता है तो मरीज सोचता है, इतना पुराना कौन याद रखता है। डॉक्टर साहब, ऐसे केस में डॉक्टर को पेशेंस और डिटेक्टिव स्किल्स दोनों चाहिए। शर्लॉक होम्स भी शर्मा जाए। फर्क ऐसा है जैसे कार एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनाना बनाम किसी राजा की जीवनी लिखना। एकदम ताज़ा बनाम सदियों पुराना। कार एक्सीडेंट में सब गवाह बताते हैं, धमाका हुआ, गाड़ी पलटी, और फिर डिटेल्स एकदम ताज़ा जैसे गर्म समोसा। लेकिन जीवनी के लिए इतिहासकार को पुराने खत, दादी नानी की कहानियाँ और भूले बिसरे किस्से खंगालने पड़ते हैं। पैटर्न और कनेक्शन ढूंढने होते हैं, कभी कभी तो खुद मरीज को भी नहीं पता होता। क्रॉनिक केस में डॉक्टर को इतिहासकार की टोपी पहननी पड़ती है, शर्लॉक डॉक इन एक्शन। इसलिए डॉक्टर दोनों बीमारियों के लिए एक ही फॉर्मूला नहीं चला सकता, वरना इलाज भी वन साइज फिट्स ऑल टाइप हो जाएगा। एक्यूट केस में सवाल सीधे, क्या खाया, कब से बुरा लग रहा है। क्रॉनिक केस में सवाल, पिछले 5 साल में क्या क्या बदला, लाइफ में कौन कौन आया गया और डाइट में क्या ट्विस्ट आया। डॉक्टर को मरीज की भूली बिसरी टाइमलाइन फिर से बनानी होती है, जैसे पुरानी डायरी के पन्ने पलटना। इसमें लाइफस्टाइल, डाइट और इमोशनल स्टेट्स तक सब पूछना पड़ता है। कभी दिल टूटा था क्या। मकसद है बीमारी की वो शुरुआत ढूंढना जो मरीज ने खुद भी भूल रखी है। और यही डिटेल्ड मजेदार जांच ही क्रॉनिक बीमारी की असली तस्वीर दिखाती है और डॉक्टर को बनाती है असली डिटेक्टिव ऑफ हेल्थ। एक डॉक्टर के लिए सबसे जरूरी स्किल है नहीं जादू की छड़ी नहीं, बल्कि ठीक से सुनना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ध्यान से सुनना कोई बच्चों का खेल नहीं, यह एक गहरा एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो वाला फॉर्मूला नहीं चलता। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप पेशेंट के चुप होने का इंतजार करें ताकि आप अपनी सुपर स्मार्ट डायग्नोसिस सुना सकें। असली बात है पेशेंट को अपना पूरा बिना बटा हुआ ध्यान देना। मोबाइल साइलेंट, दिमाग ऑन। जब पेशेंट अपनी कहानी सुनाता है तो वह आपको अपनी बीमारी की चीट कोड दे रहा होता है, बस आपको उसे पकड़ना आना चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर एक ऐसी जगह बनाता है जहां पेशेंट बिना डर के, बिना क्या सोचेंगे डॉक्टर के, सब कुछ बता सके। यहाँ कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ जिज्ञासा। सुनना अपने आप में एक तरह का हीलिंग है। पेशेंट को लगता है, वाह, कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है मम्मी के अलावा। और हाँ, पेशेंट के साथ आए परिवार या केयर गिवर्स को भी सुनना उतना ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मम्मी की याददाश्त गूगल से भी तेज होती है। ये लोग अक्सर ऐसी बातें याद दिला सकते हैं जो पेशेंट भूल गया हो या भूलने का नाटक कर रहा हो। पुरानी बीमारियों में पति पत्नी, माता पिता या बच्चे बीमारी के शुरुआती लक्षण ऐसे याद रखते हैं जैसे कल की ही बात हो, क्योंकि शायद कल ही की बात हो। उन्होंने पेशेंट के मूड, एनर्जी या आदतों में ऐसे बदलाव देखे होंगे जो पेशेंट ने खुद नोटिस नहीं किए, या
नोटिस करना ही नहीं चाहता। इनकी गवाही कोई साइड डिश नहीं बल्कि पूरी थाली का जरूरी हिस्सा है। समझदार डॉक्टर इनपुट का स्वागत करता है, पेशेंट और परिवार दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट। लेकिन अगर डॉक्टर सुनने में फेल हो जाए तो समझिए पेशेंट का गेम ओवर होने वाला है। सोचिए, एक ऐसा डॉक्टर जो हर 2 मिनट में टोकता है, पेशेंट के सेंटेंस पूरे करता है, या जल्दी बोलो अगला पेशेंट वेट कर रहा है कहता है, कोई ऑडिशन थोड़ी चल रहा है। ऐसे में डॉक्टर साफ बता देता है, मेरा टाइम तुम्हारे दर्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे माहौल में पेशेंट भी सोचता है, चलो कुछ बातें अपने तक ही रख लेते हैं। उसे लगता है, ये लक्षण बताऊं या डॉक्टर मुझे अजीब समझेंगे, या मेरी इमोशनल प्रॉब्लम्स तो शायद ज़रूरी नहीं है। जब डॉक्टर नहीं सुनता तो असली जानकारी का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जैसे वाईफाई का पासवर्ड गलत डाल दिया हो। नतीजा, बीमारी की अधूरी गड़बड़ पिक्चर और इलाज भी आधा अधूरा। सच तो यह है, पुरानी बीमारी की डायग्नोसिस की पूरी बिल्डिंग ध्यान से सुनने की नींव पर खड़ी है। कोई शॉर्टकट नहीं, सुनने से ही हमें मिलते हैं वो रॉ मटेरियल, यूनिक सिम्टम्स, टाइमलाइंस, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, जिनसे बीमारी की पूरी पिक्चर बनती है। ये कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं, ये तो सच्चाई की डिटेक्टिव स्टोरी है। इसमें चाहिए हुए पेशेंस, एम्पैथी और पेशेंट की लाइफ के लिए असली क्यूरियोसिटी, थोड़ा शेरलॉक होम्स वाला एटीट्यूड। सबसे अच्छे डॉक्टर जानते हैं उनका सबसे पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल स्टेथोस्कोप या एमआरआई नहीं, बल्कि उनके अपने 2 कान हैं जो खुले और दयालु दिमाग से गाइड होते हैं। और हाँ, ये कभी बैटरी लो नहीं होते नहीं। जब एक डॉक्टर नोट्स लिखता है तो वो सिर्फ लिख नहीं रहे होते, वो एक तरह से डिटेक्टिव ही कर रहे होते हैं। और कैसे लिखते हैं, यही असली गेम चेंजर है। उनका मिशन पेशेंट के एक्सपीरियंस को ऐसे कैप्चर करना जैसे कोई डिटेक्टिव सबूत इकट्ठा करता है, जितना हो सके उतना सटीक। मतलब लक्षण और फीलिंग्स को पेशेंट के अपने बिल्कुल ओरिजिनल वर्ड्स में लिखना, कोई एडिटिंग नहीं, कोई मसाला नहीं। जैसे एक पेशेंट बोले, मेरे पेट में जलने वाला दर्द है, जैसे गर्म कोयले हो। वाह, क्या इमेजिनेशन है। अब एक आलसी डॉक्टर बस पेट दर्द लिख देगा, सीधा कट, नो ड्रामा। और ऐसे में वो एकदम फिल्मी क्लू मिस कर देते हैं, जो असली हीरो है केस सॉल्व करने का। जलने वाला और गरम कोयले जैसा, ये डायलॉग्स पेशेंट की बीमारी की यूनिक पहचान है, जैसे सुपर हीरो की केप। ये डिटेल्स उस दर्द को बाकी सब दर्दों से अलग बनाते हैं। हल्का दर्द, तेज चुभन या ऐंठन, सबका अपना स्टाइल है। ये छोटे छोटे डिटेल्स ही बीमारी की सीक्रेट लैंग्वेज हैं, डॉक्टर का डिक्शनरी। पेशेंट और उनके फैमिली के एकदम असली वर्ड्स रिकॉर्ड करने से बनता है एक अनबायस्ड, रो और ऑथेंटिक रिकॉर्ड, कोई रीमिक्स नहीं। जैसे ही हम उनके वर्ड्स को मेडिकल जार्गन में ट्रांसलेट करते हैं, वैसे ही पेशेंट के दुख का असली फ्लेवर मिस हो जाता है, जैसे बिरयानी में नमक कम। पेशेंट के स्पॉन्टेनियस डिस्क्रिप्शन, ये हैं प्योर डेटा। इसमें डॉक्टर की राय का कोई तड़का नहीं। मान लीजिए एक माँ बोले, मेरा बच्चा फीवर से पहले हमेशा चिड़चिड़ा हो जाता है। माँ की नजरें कभी गलत नहीं होती, हमेशा चिड़चिड़ा। ये है असली सुना। सिर्फ इरिटेबिलिटी लिखना तो जैसे गोलगप्पे में पानी भूल जाना। ये स्पेसिफिक पैटर्न और इमोशनल स्टेट डॉक्टर को सही इलाज की तरफ जीपीएस की तरह गाइड करते हैं, रूट डाइवर्जन नहीं। ये प्रैक्टिस पक्का करती है कि बीमारी का पोर्ट्रेट असली, बिना किसी फिल्टर के रहे। नो इंस्टाग्राम एडिट। नोट टेकिंग का ये तरीका एक कंप्लीट और एक्यूरेट केस हिस्ट्री बनाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना चाय में अदरक। इन वर्बेटिम डिस्क्रिप्शन का कलेक्शन ये है बीमारी का ब्लूप्रिंट, जैसे घर बनाने का नक्शा। टाइम के साथ डॉक्टर इन नोट्स को देखकर पैटर्न पकड़ सकते हैं, जैसे डिटेक्टिव सीरियल में सुराग जोड़ना। वो देख सकते हैं कि कौन सा सिम्टम किससे जुड़ा है और क्या चीज पेशेंट को बनाती है। एकदम यूनिक, कोई कॉपी नहीं। ये डिटेल्ड रिकॉर्ड क्रॉनिक केसेस में तो लाइफ सेवर है, जहां हीलिंग का सफर लंबा, कभी कभी नेटफ्लिक्स सीरीज से भी लंबा हो सकता है। ओरिजिनल नोट्स ये हैं डॉक्टर का ट्रू नॉर्थ, जिससे प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान, कोई गेस वर्क नहीं। डॉक्टर पेशेंट की करंट स्टेट को उनकी शुरुआती डिस्क्रिप्शन से कंपेयर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है या बस टाइम पास हो रहा है। आखिर में पेशेंट के अपने वर्ड्स का सम्मान करना, ये है असली रिस्पेक्ट। पेशेंट बोले, डॉक्टर सुने, फुल ऑन टीम वर्क। इससे पेशेंट को भी लगता है, वाह डॉक्टर मुझे समझते हैं, मुझे किसी पुराने फॉर्मूले में फिट नहीं कर रहे।
ये फोकस रहता है इंसान पर, नॉट जस्ट बीमारी की कैटेगरी पर। हर पेशेंट एक नई कहानी, एक डॉक्टर जो पेशेंट की लैंग्वेज को बारीकी से रिकॉर्ड करता है, वो हेल्थ का स्किल्ड कार्टोग्राफर है, एकदम डोरा द एक्सप्लोरर। हर डिटेल, हर यूनिक लैंडमार्क सब ध्यान से ड्रा किया जाता है ताकि हेल्थ के सफर में कोई गड्ढा न छूटे। और यही प्रिसाइज रिकॉर्ड बन जाता है डॉक्टर का चीट कोड, सही ट्रीटमेंट चुनने के लिए जो पेशेंट की इंडिविजुअल नीड्स से एकदम मैच करता है। आप जानते हैं, एक फिजिशियन के सवाल पूछने का तरीका वो भी सुनना उतना ही जरूरी है जितना चाय में शक्कर डालना, वरना स्वाद फीका। असल में डॉक्टर का असली मकसद पेशेंट को ऐसे एनकरेज करना है कि वो अपने एक्सपीरियंस को बिना रोक टोक, बिना डर के खुलकर शेयर करें, जैसे दोस्त के सामने गपशप। इसीलिए एक समझदार डॉक्टर ऐसे सवालों से बचता है जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सके, क्योंकि हम कोई क्विज शो थोड़ी चला रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या दर्द तेज है? पूछने के बजाय डॉक्टर को पूछना चाहिए, दर्द किस तरह का है? जैसे कि आपसे पकोड़े की रेसिपी पूछी जा रही हो, या फिर क्या आप मुझे दर्द के बारे में बता सकते हैं? मतलब जितना मन करे उतना बोलिए। ये ओपन एंडेड अप्रोच पेशेंट को अपने शब्दों में, अपनी स्टाइल में डिटेल्स देने के लिए मोटिवेट करती है। कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिट नहीं। इससे डिस्कवरी का रास्ता खुलता है, वरना डॉक्टर तो अपनी पुरानी धारणाओं की गली में ही घूमता रह जाता। एक स्किल्ड फिजिशियन पेशेंट को यादों और सेंसेशन की गलियों में ऐसे घुमाता है जैसे कोई टूर गाइड। आइए यहाँ देखिए, ये दर्द कब शुरू हुआ था? सवाल पहले जनरल होने चाहिए ताकि पेशेंट अपने मन की सारी बातें निकाल दे, जैसे व्हाट्सएप वॉइस नोट में। डॉक्टर पूछ सकता है, मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बताएं जो आप बता सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं। जब पेशेंट अपनी शुरुआती कहानी सुना लेता है, तब डॉक्टर हर सिम्पटम की डिटेल्स ऐसे पूछता है जैसे सीआईडी में सुराग ढूंढ रहे हों। आपने सिर दर्द का जिक्र किया था, क्या आप उनके बारे में और बता सकते हैं? वे कब होते हैं? मतलब सिर दर्द की टाइमिंग भी जाननी है। क्या चीजें दर्द को बेहतर या बदतर बनाती हैं? जैसे मौसम बदलने से मूड बदलता है। दर्द कैसा महसूस होता है? कोई बोले जलन, कोई बोले चुभन, कोई बोले बस दर्द है। ये तरीका जनरल से स्पेसिफिक जानकारी के नेचुरल फ्लो को ऐसे बढ़ाता है जैसे नदी पहाड़ से मैदान में बहती है, बिल्कुल स्मूथ। सबसे जरूरी बात, डॉक्टर को पेशेंट के मुंह में शब्द नहीं डालने चाहिए, वरना जवाब भी इंस्टेंट नूडल्स जैसा बन जाएगा, जल्दी लेकिन अधपका। जैसे आपको रात में कोई दर्द नहीं होता है ना? ये तो सीधा साधा हिंट है, जैसे एग्जाम में टीचर जवाब बता दे। पेशेंट कंफ्यूज होकर या बस डॉक्टर को खुश करने के लिए नहीं बोल सकता है, चाहे सच्चाई कुछ और हो, और फिर बीमारी की पिक्चर ऐसी बनती है जैसे पेंटिंग में रंग गलत पड़ जाए। बेहतर तरीका है, आपको दिन के किस समय सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है? बिल्कुल न्यूट्रल, बिना कोई हिंट दिए। ऐसे सवाल पेशेंट को अपने असली एक्सपीरियंस के हिसाब से ईमानदारी से जवाब देने की पूरी छूट देते हैं, कोई चीटिंग नहीं। डॉक्टर को न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनकर बिना अपनी राय मिलाए फैक्ट्स कलेक्ट करने चाहिए, जैसे जासूस सबूत इकट्ठा करता है। ओपन नॉन लीडिंग सवालों से डॉक्टर पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन में एक्टिव पार्टनर बना देता है। टीम वर्क, बॉस। ये रिस्पेक्टफुल डायलॉग ट्रस्ट बनाता है, और ट्रस्ट के बिना तो चाय भी फीकी लगती है। डॉक्टर सिर्फ चेकलिस्ट नहीं भर रहा, वो पेशेंट के साथ मिलकर बीमारी की पूरी वेब सीरीज बना रहा है। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट। ये केयरफुल और थॉटफुल सवाल पूछने की टेक्निक एक कॉन्शियस फिजिशियन की असली पहचान है, वरना तो सब डॉक्टर एक जैसे लगेंगे। यही तरीका है जिससे हम सुपरफिशियल डायग्नोसिस से आगे बढ़कर क्रॉनिक बीमारियों की जटिल दुनिया में सही और लास्टिंग इलाज के लिए जरूरी गहरी इंसाइट्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ हर डिटेल मसाले की तरह बहुत मायने रखती है। एक पुरानी बीमारी की पूरी जांच मुख्य लक्षण से कहीं ज्यादा होनी चाहिए जो मरीज को डॉक्टर के पास लेकर आया है। ये तो बस शुरुआत है, जैसे फिल्म का ट्रेलर। देखिए, एक इंसान सिर्फ अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, वह एक पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है। जैसे एक जटिल पजल, एक जगह की समस्या दूसरी जगह किसी ऐसी चीज से हो सकती है या उस पर असर डाल सकती है जिसका उससे कोई लेना देना न लगे, जैसे कि आपके जूतों में कंकड़ और सिरदर्द का रिश्ता। इसलिए एक समझदार डॉक्टर पूरे शरीर के काम करने के तरीके के बारे में सिस्टमैटिक तरीके से पूछेगा।
जैसे शर्लॉक होम्स अपने केस सॉल्व करता है। वे मरीज के डाइजेशन, उनके सोने के तरीके, उनकी त्वचा की कंडीशन, उनके एनर्जी लेवल्स और उनके बॉडी टेम्परेचर के बारे में पूछेंगे, जैसे कि एक डिटेक्टिव सुराग ढूंढता है। भले ही मरीज जोड़ों के दर्द के लिए आया हो, लेकिन उनकी भूख में बदलाव या ठंड के प्रति नई सेंसिटिविटी एक जरूरी सुराग हो सकती है। जैसे कि एक जासूस को अचानक मिली नई क्लू। ये पूछताछ मरीज की मेंटल और इमोशनल स्टेट तक भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि दिमाग और दिल का कनेक्शन भी तो जरूरी है। हमारे मन और शरीर गहरे जुड़े हुए हैं, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स। उदासी, चिंता, गुस्सा या दुख की भावनाएं हमारे फिजिकल हेल्थ पर गहरा असर डाल सकती है। जैसे कि एक खराब मूड पूरे दिन को खराब कर देता है। एक डॉक्टर को धीरे से मरीज के मूड, उनकी चिंताओं और जीवन के प्रति उनके सामान्य नजरिया के बारे में पूछना चाहिए। जैसे कि एक दोस्त से बात कर रहे हों, वे पूछ सकते हैं, हाल ही में आपका मूड कैसा रहा है? या क्या इस बीमारी के शुरू होने के बाद से आपने अपने मूड में कोई बदलाव देखा है? जैसे कि एक जासूस अपने गवाह से पूछताछ कर रहा हो। इमोशनल लैंडस्केप को समझना दखल देना नहीं है, ये पहचानना है कि इमोशनल सिम्टम्स उतने ही असली और महत्वपूर्ण हैं जितने फिजिकल सिम्टम्स, ताकि व्यक्ति के दुख की पूरी तस्वीर मिल सके। जैसे कि एक पेंटिंग के हर रंग को समझना। इसके अलावा मरीज की लाइफस्टाइल और आदतें जांच का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जैसे कि एक डिटेक्टिव अपने केस की हर डिटेल नोट करता है। व्यक्ति क्या खाता पीता है, क्या वे एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि एक फिटनेस ट्रेनर अपने क्लाइंट से पूछता है उनकी वर्क लाइफ कैसी है, क्या वे ऑफिस में बॉस से परेशान हैं, क्या उनके रिश्ते सपोर्टिव हैं या स्ट्रेसफुल। जैसे कि एक रिलेशनशिप काउंसलर पूछता है। ये कारक वह माहौल बनाते हैं जिसमें बीमारी मौजूद होती है। जैसे कि एक फिल्म का सेट एक डॉक्टर को डाइट, रोजमर्रा के रूटीन और बीमारी शुरू होने के समय हुई किसी भी महत्वपूर्ण जीवन घटना के बारे में पूछना चाहिए। जैसे कि एक जासूस अपने केस की टाइमलाइन बनाता है। उदाहरण के लिए, एक पुरानी पाचन संबंधी समस्या की शुरुआत को तीव्र कार्य तनाव या डाइट में बड़े बदलाव से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि एक डिटेक्टिव अपने केस के सुराग जोड़ता है। ये कनेक्शन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन समस्या के मूल कारण को समझने की कुंजी हो सकते हैं। जैसे कि एक जासूस को अचानक मिली नई क्लू। इन सभी अलग अलग क्षेत्रों, फिजिकल बॉडी, इमोशनल स्टेट और लाइफस्टाइल की खोज करके डॉक्टर मरीज का एक होलिस्टिक पोर्ट्रेट तैयार करता है। जैसे कि एक आर्टकार अपनी पेंटिंग बनाता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सुनिश्चित करता है कि कोई भी जरूरी सुराग छूटे ना। जैसे कि एक जासूस अपने केस की हर डिटेल नोट करता है। ये मानता है कि एक पुरानी बीमारी सिर्फ एक लोकल समस्या नहीं है, बल्कि पूरे व्यक्ति का असंतुलन है। जैसे कि एक पेड़ की जड़ें और शाखाएं। एक डॉक्टर जो सिर्फ मुख्य शिकायत पर ध्यान देता है, वह उस व्यक्ति की तरह है जो एक सिंगल पत्ती को देखकर पेड़ को समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि एक जासूस जो सिर्फ एक सुराग पर फोकस करता है। पेड़ को सही मायने में समझने के लिए आपको उसकी शाखाओं, उसके तने, उसकी जड़ों और जिस मिट्टी में वह उगता है उसे देखना होगा। जैसे कि एक जासूस अपने केस की हर डिटेल नोट करता है, तभी आप समझ पाएंगे कि पत्ती बीमार क्यों है और पूरे पेड़ को फिर से कैसे स्वस्थ किया जाए। जैसे कि एक जासूस अपने केस को सॉल्व करता है। मरीज की बात सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन डॉक्टर का काम सिर्फ सिर हिलाना और हूं करना नहीं है। असली जासूस तो वही है जो अपनी इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करता है। ध्यान से देखने का खेल तो तभी शुरू हो जाता है जब मरीज कमरे में एंट्री मारता है। देखिए वह कैसे चलता है, कोई फैशन शो में आया है या मंडे ब्लूज में डूबा है। क्या वह धीरे धीरे थका थका सा है या फिर बेचैनी में कुर्सी पर डिस्को कर रहा है। पोस्चर भी कमाल की चीज है, कोई राजा की तरह सीधा बैठा है तो कोई आलसी बिल्ली की तरह लुढ़का हुआ। और चेहरा एंग्शियस, सैड या फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया वाला लुक, सब क्लूज हैं। ये शुरुआती ऑब्जर्वेशंस शर्लॉक होम्स की तरह मरीज की एनर्जी और हेल्थ के बारे में बड़े हिंट्स दे सकती हैं। डॉक्टर सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि एक विटनेस भी है, और उसकी आंखें CSI टीम से कम नहीं। हर डिटेल, फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर बैठने के अंदाज तक कभी कभी मिस्ट्री सॉल्व करने में काम आती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ऑब्जर्वेशन का ये मजेदार खेल जारी रहता है। ये सिर्फ दिल और फेफड़ों की रूटीन जांच नहीं,
यहाँ तो डॉक्टर शर्लॉक की तरह क्लूज ढूंढ रहा है। डॉक्टर को पेशेंट की स्किन की जांच करनी चाहिए। रंग, बनावट, तापमान, कहीं छुपा क्लू तो नहीं। जीभ, आंखें, नाखून। डॉक्टर की डिटेक्टिव किट में सब कुछ शामिल है। हल्का पीलापन, हाथों में कंपन या कोई अजीब सी गंध, मरीज को पता भी नहीं पर डॉक्टर की नोज सब पकड़ लेती है। ये ऑब्जेक्टिव साइंस हैं। मरीज चाहे जितना बोले, इनका झूठ पकड़ा नहीं जा सकता। ये प्योर फैक्ट्स हैं। जितनी सावधानी से सिम्टम्स लिखते हैं, उतनी ही ध्यान से इन क्लूज को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। कंसल्टेशन के दौरान मरीज के बिहेवियर और डिमीनर पर भी डॉक्टर की ईगल आईज टिकी रहती हैं। क्या वह आई कांटेक्ट करता है या फिर सीलिंग की क्रैक्स गिन रहा है? उसकी स्पीच हरीड है या हेजिटेंट? कहीं पेशेंट को ऑस्कर तो नहीं मिलना चाहिए? कुछ टॉपिक्स पर बात करते हुए इमोशनल हो जाता है? टिश्यू बॉक्स तैयार रखना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। ये नॉन वर्बल क्यूज पेशेंट की इमोशनल स्टेट और सफरिंग की नेचर के बारे में डॉक्टर को बहुत कुछ बता सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट सिम्टम्स बताते हुए रो पड़ता है, ये तो केस की बॉलीवुड क्लाइमैक्स है। डॉक्टर को ये ऑब्जर्वेशन जरूर नोट करनी चाहिए। दर्द बताते हुए रोता है, क्योंकि ये एक ब्लॉकबस्टर सिम्टम है जो केस को यूनिक बनाता है। ये सारी ऑब्जर्वेशंस केस नोट्स में वीआईपी एंट्री डिजर्व करती है। पेशेंट के अपने शब्दों की तरह डॉक्टर की ऑब्जर्वेशंस भी परमानेंट रिकॉर्ड का सुपरस्टार हिस्सा है। इन नोट्स में पेल फेस विद डार्क सर्कल्स अंडर द आईज, रेस्टलेस, constantly shifting in his seat, या speaks in a quiet, weak voice, ऐसी डिटेल्स भी शामिल हो सकती हैं जो किसी डिटेक्टिव नॉवल से कम नहीं। जब ये ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स पेशेंट के सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शंस के साथ मिलती हैं तो बीमारी की 3D मूवी बन जाती है। एक अच्छा डॉक्टर जानता है सच्चाई वही है जो सुनी और देखी दोनों जाए, तभी तो इलाज भी ब्लॉकबस्टर बनता है। किसी पुरानी बीमारी की तह तक जाने के लिए डॉक्टर को जासूस बनना पड़ता है, शर्लॉक होम्स की तरह, लेकिन स्टेथोस्कोप के साथ। असली सुराग ये है कि मरीज को कोई भी सुपर पावरफुल दवा देने से पहले उसकी हालत कैसी थी। कई मरीज तो इतने सालों से मेडिसिनियां खा रहे हैं कि उनकी दवा की अलमारी देखकर मेडिकल स्टोर भी शर्मा जाए। ये मेडिसिनियां शरीर की नेचुरल रिएक्शन को रीमिक्स कर देती हैं, बीमारी के सिम्टमों का डीजे बनकर। कभी कभी ये मेडिसिनियां पुराने सिम्टमों को म्यूट कर देती हैं, तो कभी नए साइड इफेक्ट्स का नया सीजन शुरू कर देती है, नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह। नतीजा, डॉक्टर के सामने एक ऐसी उलझी हुई पिक्चर आ जाती है जैसे किसी ने पेंटिंग पर पानी गिरा दिया हो। असली बीमारी की तस्वीर धुंधली। डॉक्टर का असली मिशन है इन मेडिसिनियों के धुएं को हटाकर बीमारी की असली अनफिल्टर्ड सेल्फी निकालना। इसके लिए डॉक्टर को टाइम मशीन चाहिए, या कम से कम मरीज की याददाश्त यानी जांच को पीछे ले जाना पड़ता है, उस वक्त तक जब मेडिसिनों का नामो निशान नहीं था। डॉक्टर को पूछना चाहिए, भाई साहब दवा लेने से पहले आपके लक्षण कैसे थे? कोई पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं? या फिर चलो इस बीमारी की ओरिजिन स्टोरी सुनाओ मार्वल मूवी की तरह। सबसे पहले आपको क्या महसूस हुआ था? कोई ट्रेलर या टीजर? इसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि मरीज को डिटेल्स याद करने में उतनी ही दिक्कत हो सकती है जितनी हमें पुराने पासवर्ड याद करने में होती है। डॉक्टर का अल्टीमेट गोल है बीमारी की ओरिजिनल अनएडिटेड वर्जन को फिर से बनाना। यही असली तस्वीर इलाज के लिए जीपीएस की तरह काम करती है, सीधे जड़ तक पहुंचाने वाली। अब अगर मरीज सालों से मेडिसिनियों के साथ रिलेशनशिप में है तो ये काम थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन डॉक्टर हार नहीं मानते। मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही तो असली डॉक्टर की पहचान है। जो लक्षण दवा के बाद भी स्टबर्नली टिके रहते हैं, या जो शुरू से ही थे, वही असली वीआईपी क्लूज हैं। ये क्लूज बीमारी की जड़ तक सीधा रास्ता दिखाते हैं, शॉर्टकट नहीं, सीधा मेन रोड। अगर डॉक्टर सिर्फ दवा से बदले हुए सिम्टमों का इलाज करता है तो समझो वो मूविंग टारगेट पर निशाना लगा रहा है, बुल्सआई मिलना मुश्किल। फिर क्या होता है? एक दवा के साइड इफेक्ट के लिए दूसरी दवा, फिर उसके लिए तीसरी। ये तो मेडिसिनियों की डोमिनो इफेक्ट है जो कभी खत्म नहीं होती। असली हीलिंग का रास्ता वहीं से शुरू होता है, जब बीमारी को उसके प्योरेस्ट अनफिल्टर्ड रूप में समझा जाए। नो फिल्टर्स, नो एडिट्स। इसलिए पहली कंसल्टेशन में बीमारी और मेडिसिनों की एक साफ सुथरी टाइमलाइन बनाना जरूरी है।
जैसे नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच करने से पहले एपिसोड लिस्ट देखना। डॉक्टर को ध्यान से नोट करना चाहिए कि कौन सा सिम्टम कब आया, कौन सी दवा कब ली, जैसे डिटेक्टिव क्लूज इकट्ठा करता है। इससे डॉक्टर को असली बीमारी और मेडिसिनों के ड्रामा के बीच फर्क समझ में आता है। भले ही मरीज के लिए अपनी मेडिसिन यहाँ छोड़ना हमेशा पॉसिबल या सेफ ना हो, लेकिन बीमारी की पूरी पिक्चर समझना सबसे बड़ा सुपर पावर है। यही नॉलेज डॉक्टर को सुपर एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन देने में मदद करती है, जो असली बीमारी को टारगेट करे, न कि सिर्फ मेडिसिनियों के मेज में उलझाए रखे। आखिरकार असली इलाज वही है जो जड़ से बीमारी को बाय बाय कहे। एक पूरी जांच के बाद डॉक्टर के पास शर्लॉक होम्स से भी ज्यादा क्लूज इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने मरीज की कहानी सुनी है, उनके एग्जैक्ट शब्दों को रिकॉर्ड किया है, आराम से और ओपन एंडेड सवाल पूछे हैं, और हाँ, बीच बीच में चाय की चुस्की भी ली है। डॉक्टर ने बॉडी, माइंड और लाइफस्टाइल के बारे में पूछा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमारी की शुरुआत मंडे ब्लूज से हुई हो। अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी कदम शुरू होता है, इन सारे क्लूज को जोड़कर मरीज की सफरिंग का एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाना जिसे देखकर पिकासो भी हैरान रह जाए। यही मास्टरपीस क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का दरवाजा खोलने की चाबी है, खासकर क्रॉनिक डिजीज में, जहां दरवाजा अक्सर जाम रहता है। इस प्रोसेस का मकसद बीमारी का नाम ढूंढना नहीं है, वरना तो गूगल भी कर लेता, बल्कि उसके यूनिक कैरेक्टर को पकड़ना है। डॉक्टर शर्लॉक की तरह नोट्स छानते हैं, सबसे पेक्यूलियर और डिफाइनिंग फीचर्स को ढूंढते हैं, जैसे डिटेक्टिव अपनी मिस्ट्री सॉल्व करता है। इस केस में क्या स्ट्रेंज, रेयर या पर्टिकुलर है? कोई ऐसा सिम्टम जो व्हाट्सएप स्टेटस वर्दी हो, जैसे एक सिर दर्द जो सिर को कस कर बांधने से ठीक हो जाता है, या रैश जो सिर्फ इमोशनल ड्रामा के बाद आता है। बॉलीवुड भी फेल। ये इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स सबसे वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये मरीज को बाकी सबसे अलग बनाते हैं, जैसे हर सुपर हीरो की अपनी सुपर पावर होती है। एक केयरलेस डॉक्टर इन डिटेल्स को इग्नोर कर सकता है, लेकिन एक समझदार डॉक्टर जानता है हीलिंग के रास्ते में यही क्लूज जीपीएस की तरह काम करते हैं। बीमारी की यह पूरी तस्वीर ट्रीटमेंट चुनने के लिए अल्टीमेट गाइड है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ मेडिकल ट्रेजर मैप। होम्योपैथी में गोल है ऐसी रेमेडी ढूंढना जो मरीज के कंप्लीट सिम्टम पिक्चर से मैच करे, जैसे टिंडर पर परफेक्ट मैच। लाइक क्यूर्स लाइक का प्रिंसिपल तभी काम करता है जब तस्वीर क्लियर, डिटेल्ड और एचडी क्वालिटी की हो, ब्लरी नहीं, अधूरी या डिस्टॉर्टेड इमेज। समझो रेमेडी भी गलत और आउटकम भी, जैसे रेसिपी में सॉल्ट भूल गए हो। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का हर स्टेप, सुनना, सवाल पूछना, ऑब्जर्व करना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेप स्किप किया तो मिस्ट्री अनसॉल्व्ड। हर डिटेल फाइनल पोर्ट्रेट में एक वाइटल ब्रश स्ट्रोक जोड़ता है, जैसे मोनालिसा की मुस्कान वैसे ही बीमारी की पहचान। आखिर में यह मेटिकुलस और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच पास्ट के फास्ट फूड स्टाइल मेथड से बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रिस्क्रिप्शन ड्राइव थ्रू नहीं है। ट्रू हीलिंग के लिए मरीज को गहराई से समझना जरूरी है। सरफेस पे मत जाओ, डेप्थ में डुबकी लगाओ। बीमारी की पूरी और कैरेक्टरिस्टिक तस्वीर बनाने में समय लगाकर डॉक्टर मरीज की कम्प्लेक्सिटी का सम्मान करते हैं, क्योंकि हर पेशेंट है स्पेशल एडिशन। ये केयरफुल डिटेक्टिव लाइक काम ही रैशनल और इफेक्टिव मेडिकल आर्ट की असली नींव है। शर्लॉक भी सैल्यूट करेगा। मेडिसिन की प्रैक्टिस अब सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखने का काम नहीं, बल्कि पूरे इंसान को समझने और हेल्थ बहाल करने की एक एपिक जर्नी है। डॉक्टर बने हीरो, पेशेंट बने हैप्पी एंडिंग।